अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी चिकन शामी कबाब की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। यहाँ पर हमने 250 ग्राम चिकन में 25 से 30 कबाब हमने तैयार किए हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कबाब हमारे तैयार हुए हैं। ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, तो आप इस रेसिपी को पूरा देखिएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर 250 ग्राम चिकन, जिसको हमने अच्छे से 2 से 3 पानी से धुलकर वॉश कर लिया था। और यहाँ पर हम 150 ग्राम हम लेंगे चने की दाल, जिसको हमने आधे घंटे पहले सोक कर लिया था। अब हम कुकर लेंगे और उसमें डालेंगे हम चिकन को। तो यहाँ पर हमने बोनलेस चिकन लेकर कुकर में डाल दिया है और हमने दाल को भी इसमें ऐड करना है। जब हम दाल को इसमें ऐड कर देंगे तो हम कुछ इसमें हरे मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है 5 से 6 हरी मिर्ची, जिसको हमने अच्छे से रफली कट कर लिया है। एक प्याज हमें छोटी लेना है, 1 इंच हमें अदरक का टुकड़ा लेना है, 15 से 20 हमें लहसुन का कलियाँ लेना है। इसमें डाल देंगे कुकर में हम। फिर कुछ हम सूखे मसाले लेंगे। तो 1 तेज़पत्ता, 1 स्टिक दालचीनी का हमें लेना है, 4 हमें हरी इलायची लेना है, आधा चम्मच हमें ब्लैक पेपर लेना है और 4 हमें कश्मीरी लाल मिर्च लेना है, 1 हमें काली इलायची लेना है और 1 स्टिक हमें लेना है इसमें जावित्री का, और 4 हमें लौंग लेना है, 1 टेबल स्पून हमें ज़ीरा लेना है और 1 टेबल स्पून भरकर हमें लेना है अक्खा धनिया। इसकी जगह आप पाउडर धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ों को हमें कुकर में डाल देना है। अब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून इसमें नमक, आधा टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और आधा गिलास पानी डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमने दाल को पहले से ही सोक कर लिया है और चिकन बहुत ही ज़्यादा नरम होता है, तो उसको ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आधा कप पानी या आधा गिलास पानी यहाँ पर काफ़ी रहेगा। तो यहाँ पर हमने हाई फ्लेम पे 1 सीटी लगाया और लो फ्लेम करके 2 से 3 सीटी आने तक हमने पका लिया है। तो हमारी ये दाल गलकर अच्छे से गल गई है, मैश हो रही हाथ से। और चिकन को भी हम चेक कर लेते हैं। तो चिकन भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल गया है और जितने खड़े गरम मसाले हैं हम उसे निकाल लेंगे और जितना पानी है हम उसे ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने हाई फ्लेम करके सारे पानी को सुखा लिया है। सुखाने के बाद उसे हम ठंडा कर देंगे और गोश्त को दाल से हम अलग कर देंगे और एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें हम दाल को डालकर अच्छी तरह हम पीस लेंगे। बिल्कुल हमें दरदरा सा पेस्ट बनाना है, बहुत फाइन पेस्ट हमें नहीं करना है। तो ये हमारा जो पेस्ट है वो बनकर रेडी हो गया है। अब हम उसे एक मिक्सी बाउल में निकाल लेंगे। और निकालने के बाद हम हमारा जो चिकन था उसे हम बारीक बारीक रेशा कर लेंगे। इससे हमारा जो चिकन है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कबाब बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही ज़्यादा रेशेदार बनते हैं। अगर हम इसे मिक्सी में चला लेंगे तो सारे रेशे टूट जाएंगे और कबाब हमें अच्छा नहीं लगता है। तो आप इसे हाथों से ही उसे बारीक बारीक कर लीजिएगा। तो 1 चम्मच या आधा चम्मच हम डालेंगे कुटी हुई यहाँ पे लाल मिर्च हमने डाला है और 1 टेबल स्पून हमने इसमें डाला है आमचूर पाउडर। अब इसकी जगह आधा लेमन का जूस या फिर चाट मसाला भी डाल सकते हैं, सेम टेस्ट आएगा। और एक हमने बिल्कुल बारीक फाइन चॉप की हुई प्याज डाल देना है, 1 मुट्ठी हमें हरा धनिया डाल देना है और 3 हमने हरी मिर्ची लिया है और उसे बारीक बारीक कट कर लिया है। फिर हम आधा चम्मच डालेंगे नमक और डालकर अच्छी तरह हमें मिक्स कर लेना है। तो ये हमने सारे मसाले को और चिकन के साथ दाल को अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है। अब हम हाथ पे थोड़ा सा तेल लगाएंगे और हम कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा हाथ में लेंगे मिक्सचर को डाल के और अच्छी तरह हम एक टिक्की का शेप दे देंगे। तो ये एक कबाब हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसी तरह हम दूसरा कबाब भी बना लेते हैं। तो सभी कबाब को इसी तरह हमें रेडी कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त ये कबाब बनते हैं। आप इस कबाब को स्टोर भी कर सकते हैं। इसके ऊपर हम जो किलिंग रैप आता है, अगर हम टरे के ऊपर लगा देते हैं तो हम 5 से 6 दिन तक फ्रिज में रखकर आराम से
आराम से खा सकते हैं। तो ये हमारा सभी कबाब बनकर रेडी हो गया है। ये 250 ग्राम में हमारे इतने सारे चिकन के कबाब बनकर रेडी हो गए हैं। तो बहुत ही लो बजट वाला ये कबाब है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम ब्रेड क्रम्ब लेंगे। तो यहाँ पर हमने ब्रेड क्रम्ब के लिए 3 से 4 ब्रेड के स्लाइसेस को लेकर मिक्सी में चला लिया। तो हमारा ब्रेड क्रम्ब बनकर तैयार हो गया। तो अब हम लेंगे 2 अंडे और उसके अंदर डालेंगे हम आधा चम्मच नमक डालेंगे और आधा चम्मच कश्मीरी कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, ताकि जो हमारा ऊपर का जो सरफेस रहेगी कबाब की वो सूखी सूखी ना लगे। तो आप अगर आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च नहीं है तो आप इसकी जगह ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। और डालकर हमें अच्छी तरह कबाब को ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लेना है। कोट करने के बाद हमें अंडे में डिप कर लेना है। तो ये हमारा कबाब बनकर सभी रेडी हो गया है। और जो बाकी का बचा हुआ कबाब है हम उसे स्टोर करेंगे। तो आज हम इतना ही कबाब फ्राई करेंगे। तो इतने सारे कबाब हमारे 250 ग्राम चिकन में तैयार हुए हैं। तो अब हम गैस पर रख देते हैं एक पैन और उसमें डालेंगे हम तेल, और तेल को अच्छी तरह हम गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद हम कबाब को अंडे में डिप करके डाल देंगे। तो सारे कबाब हमें इसी तरह फ्राई कर लेना है, एक एक करके हमें डालकर। जब कबाब पर अच्छी तरह कलर आ जाए तो हमें उसे टर्न कर लेना है। इसी तरह कबाब को अच्छी तरह उलट पलट कर हमें सेक लेना है। तो हमारे सभी कबाब इसी तरह तैयार हो जाएंगे। तो हम कबाब को, अब हमारे सभी कबाब फ्राई हो गए हैं। अब हम उसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा कलर वाला कबाब हमारा रेडी हो गया है। तो आप इस कबाब को ज़रूर बनाइएगा। तो हम सभी कबाब को इसी तरह निकाल लेते हैं। अब हम कबाब की प्लेटिंग कर लेते हैं। तो सभी कबाब हमारे तैयार हो गए हैं। इसके साथ हम सर्व करेंगे हरी चटनी के साथ और पाव के साथ और स्लाइसेस में कटे हुए प्याज के साथ। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो उम्मीद है कि मेरी रेसिपी आज की आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो आप इफ्तार में ज़रूर बनाइएगा और फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।